हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांटा क्लासेस ऑनलाइन फ्री एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। इसका हिंदी होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में टेंस कंप्लीट किए थे, तो टेंस के बाद डायरेक्ट नरेशन पढ़ा रहे हैं। पैसिव वॉइस को ड्रॉप कर दिए क्योंकि अभी इंटर का टॉपिक चल रहा है, इंटर का पूरा पढ़ा रहे हैं। तो नरेशन पढ़ाने पर, सिंथेसिस पढ़ाने पर, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने लगेंगे, तो उसमें हम पढ़ा देंगे आपको पैसिव वॉइस, क्योंकि उसमें टॉपिक दिया है पैसिव वॉइस का, तो पढ़ा देंगे बीच में। तो आज हम लोग देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग 10 दिन, जो एक हफ्ता लगेगा हम नरेशन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो नरेशन देखते हैं। नरेशन कहता क्या है? वक्ता माने होता है स्पीकर। स्पीकर के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। मतलब स्पीकर के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, या नरेशन को हम दो पार्टों में बांट सकते हैं। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष। दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन, जिसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन का कथन ये होता है, मतलब होता है डायरेक्ट नरेशन का कथन होता है, मतलब इसका जो डिफिनेशन होता है, वक्ता के कहे हुए शब्दों को हम ज्यों का त्यों लिख दे। मतलब वक्ता के कहे हुए शब्दों का ज्यों का त्यों लिख देते हैं, उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम गोइंग टू मुंबई। आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ। वह कहा, मैं मुंबई जा रहा हूँ। ये होता है डायरेक्ट नरेशन। इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन क्या कहता है? जो वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को सारांश प्रकट करते हैं। मतलब जो स्पीकर कहा है उसका हम सारांश प्रकट करते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। जैसे इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग और अच्छे से लिख देता हूँ, आप लोग को दिखाई दे। रिपोर्टिंग वर्ब। कैसे बच्चे हम कैसे पहचान करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का? रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, जिसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले शब्द को बोलते हैं हम लोग, देखिए इस साइड लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसको बनाना भी है ना। तो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले पोर्शन को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। और कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में परिवर्तन होगा। इसमें तभी परिवर्तन होगा जब ये किसमें हो? पास्ट टेंस में। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ना होकर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब परिवर्तन होगा? जब ये पास्ट टेंस में रहेगा, तभी परिवर्तन किया जाता है। ध्यान देंगे ये बात, ठीक है। पास्ट टेंस में है, देखिए सेड लगा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस में है, तो इस पे चेंज होगा। बनेगा कैसे? बना के दिखाते हैं हम आपको। ही सेड। इसमें कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, क्या लिखेंगे? दैट। वह कहा कि, आई को चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या? ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही वाज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएगा। ही वाज गोइंग टू मुंबई। ठीक, और कामा इन्वर्टेड कामा सब हट गया। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। तो ये बनाने का इसका तरीका है।
ये जो नरेशन होता है, नरेशन जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू, नरेशन सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू कुल 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जो कि असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल था। ये असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल था। पहला क्या है हमारा? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न हमेशा यस या नो में पूछता है या क्या, क्यों, कैसे करके पूछता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें यू हमेशा छिपा रहता है, यू हमेशा छिपा रहता है, ठीक है। और फोर होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव मतलब सेंटेंस होता है जिसमें हमेशा यू में, लिव, लॉन्ग ऐसे करके सेंटेंस आते हैं। और 5 होता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आश्चर्य की बात होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जैसे आश्चर्य, जैसे हुर्रा, एलास, ऐसे करके शब्द आते हैं तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो देखा जाए तो जो नरेशन होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, नरेशन सेंटेंस के हिसाब से 5 प्रकार का होता है। तो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे क्या? असर्टिव सेंटेंस। अभी तक जितनी भी बातें बताई वो इसका डेफिनेशन था, नरेशन का डेफिनेशन है। नरेशन बैंक, रेलवे, बैंक, एसएससी और हमारा जो बीएड, जो हमारा बीटीसी होता है, बीटीसी, टेट, सुपर टेट, इस सब में ज्यादातर के पूछे जाते हैं। तो इसे ध्यान से देखेंगे कैसे किया जाता है। तो ये हम एग्जाम्पल लिए थे और इसको एग्जाम्पल को हम नरेशन को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किए। ये हमारा डायरेक्ट नरेशन था, डायरेक्ट। ये हमारा क्या? इनडायरेक्ट नरेशन था, ठीक है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। और हमने क्या बताया? ये प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगर ये पास्ट में होता है तब जाके इसमें चेंजिंग आती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें? यहाँ पर हम लोग ये देखें कि कितने प्रकार का होता है। कुल 5 प्रकार का होता है। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो हम लोग पहला टॉपिक आज पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस, और ध्यान से देखेंगे, हम चीजों को आपको समझाएंगे कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आइए फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, असर्टिव सेंटेंस। तो बच्चों हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, नरेशन कुल 5 प्रकार के होते हैं। उसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है बच्चा? रूल फॉर द चेंज ऑफ सेंटेंस, माने सेंटेंस के नियमों में परिवर्तन। टेंस के नियमों में परिवर्तन कैसे परिवर्तन होता है ये देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसका कहने का मतलब ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब? जब ये रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तब, ठीक है। इसमें सेज टू को टेल में बदलते हैं, और सेज लग जाएगा तो टेल्स में बदल देते हैं। अगर सेड टू रहेगा तो टोल्ड में बदल देते हैं। बदलने के नियम फिर देखते हैं। अगर से टू तो टेल में, सेज टू रहेगा तो टेल्स में, और से द टू रहेगा तो टोल्ड में बदलते हैं। जैसे देखते, टू आना चाहिए, अगर टू नहीं आता है तो इसको सेम वैसा ही लिख देंगे। टू रहेगा तभी ये चेंज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। राम कहता है कि हरी कहाँ जा गया? आगरा गया।
है। ठीक, तो राम सेज, राम कहता है, तो क्या है ये? प्रेजेंट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट टेंस है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई परिवर्तन होगा नहीं, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन होगा नहीं। और इसमें कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लिखते हैं? हमेशा दैट लिखते हैं। तो लिखेंगे राम सेज दैट हरी, पूरा उतार लेंगे, हरी हैज गॉन टू आगरा, फुल स्टॉप। ये हो गया। दूसरा देखेंगे हम लोग, सोहन विल से, फ्यूचर है। रूल क्या कहता है? अगर फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हो उसके टेंस में। फ्यूचर में है तो लिखेंगे सोहन विल से। क्यों से को से रहने दे रहे हैं? क्योंकि इसके साथ टू नहीं जुड़ा है। जब तक टू नहीं जुड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तब तक इसमें चेंज नहीं होगा। और से टोल्ड तभी होता है जब से टू रहता है। सेज टू को टेल्स तभी लिखते हैं जब सेज टू आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए से के बाद टू नहीं है। अगर होता है तो सेज से टू मी होता है या से टू हिम होता है, तब चेंज कर देते इसको, किसमें? टेल में। तो मोहन विल से दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट लिखेंगे। आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, मतलब सोहन कहेगा या कहेगा कि आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, मतलब बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है आशा। तीसरा एग्जांपल हमारा क्या कहता है? he has said to me। देखिए यहाँ पे said to me दिया है, तो जहां पे said to me आता है उसको किसमें चेंज करते हैं? told में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हरी हैज ये दिखाई दे ना? ठीक, तो हरी हैज, ये क्या हो जाएगा बच्चा? टोल्ड। हरी हैज टोल्ड मी, हरी हैज टोल्ड मी दैट। अभी भी रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। देखिए हैज लगा है, क्या लगा है? हैज जब लगा है तो ये कौन से टेंस में? अभी प्रेजेंट टेंस में ही है। ये सेड भले से हो गया है सेड, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसीलिए सेड हो गया है। यहाँ पे सेड देखिए, ये नहीं सोचेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में चला गया, ये पास्ट टेंस में नहीं, अभी भी प्रेजेंट टेंस में ही है। हरी हैज टोल्ड मी दैट, इसको रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच को क्या कर लेंगे? रिपोर्टेड स्पीच को वो सेम टू सेम पूरा उतार लेंगे। आप लोग कंफ्यूजन मत हो जाइएगा कि यहाँ पे सेड लगा है, इसके साथ हैज भी ध्यान देंगे प्रेजेंट टेंस में है। रवि विल ज्वाइन द कैंप। ठीक, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया। तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस का पहला पार्ट पढ़े हैं। क्या पार्ट पढ़े हैं? रूल्स फॉर द चेंज ऑफ सेंटेंस। प्रेजेंट और फ्यूचर पढ़े। इसका पास्ट जो है आप लोग घर पे अभ्यास करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा, कल इसका पास्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे आप लोग को समझ में आएगा, इसीलिए इसका जो पास्ट है, पास्ट में क्या रूल है, क्या चेंजिंग हो, वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, जितना मैं पढ़ा है उसको देखिए और उतना घर पे अभ्यास करिए, जो ना उसे कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है, बाय बाय बच्चों।